हेलो दोस्तों, फाइनली बिहार डीएलएड 2025 में एडमिशन लेने के लिए उन सारे स्टूडेंटों के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है बिहार डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। इस नोटिस में आप सभी को सब कुछ बताया गया है कि आप सभी का एग्ज़ाम कब होगा और इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कब से कब तक आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप सभी का किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना पैसा लगेगा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में और इसके साथ ही साथ योग्यता क्या होना चाहिए, पात्रता क्या होना चाहिए और उम्र क्या होना चाहिए, सब कुछ जानकारी इस ऑफिशियल नोटिस में सब कुछ बता दिया गया है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या क्या आप सभी को करना होगा, परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से 26 यानी 2025 में बिहार डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए डेट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन जो डेट जारी करने का जो डेट रखा गया है 11/1/2025 से लेकर के 22/1/2025 तक रखा गया है। यानी कि बिहार डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म भरना रहता है जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट है, यानी कि कल से स्टार्ट है 11 जनवरी से। और फॉर्म भरने का इसका लास्ट डेट जो है 22 जनवरी 2025 रखा गया है। यानी कि लगभग आप सभी के पास 10 दिनों का समय दिया गया है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरने का। डेट याद रखेंगे, 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच आप बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम भर सकते हैं। उसके बाद आप सभी का एग्जाम कब होगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, कब एडमिट कार्ड आएगा, वो भी आपका जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका अवधि बताया गया है कि 2025 से 27 सेशन आप सभी का रहने वाला है। इसमें जो है यहाँ पे 1 नंबर में बताया गया है कि इसमें बिहार डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है और इसका अवधि जो है 2 साल का होता है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि आप सभी को बिहार डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यानी कि 10+2 यानी कि 12th क्लास में आप सभी का 50% मार्क्स जो है होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। याद रखें, अगर 12th में अगर 50% है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप एसी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5% की छूट दिया जाता है, यानी कि 45% के ऊपर है तो आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है भर सकते हैं। अगर जनरल ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के हैं तो आप सभी को 50% 12th में है तो ही आप इस एग्जाम को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2025 की उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होंगे, लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा 50% आरक्षित उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों कहा हुआ है। यानी कि जो कैंडिडेट 2025 में बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देंगे, इंटर का एग्जाम देंगे, वो भी इस साल जो है बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका 12th में 50% मार्क्स जो है आना चाहिए। अगर एसी एसटी कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स के ऊपर है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो कैंडिडेट 2025 में इंटर का एग्जाम देंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री पॉलिटेक्निक आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो कैंडिडेट पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, आईटीआई कर रहे होंगे, अन्य प्रकार के इसके समकक्ष कोई कोर्स कर रहे होंगे तो वो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के पात्र नहीं होंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है। उसके बाद बताया गया है कि 4 नंबर में एज लिमिट, यानी कि आप सभी का एज क्या क्या होना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष का होगी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 17 वर्ष के ऊपर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा का यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया यानी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है तो इसके बेसिस पे आप सभी का कैसे आपका एडमिशन होगा। तो पहले आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम का
फॉर्म भरना रहता है। यहाँ पे 5 नंबर में है, जो आप सभी को बता दें कि पहले आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना रहता है। उसके बाद आप सभी का एग्जाम लिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है। उसके बाद जब आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आंसर की जारी किया जाता है। उसके बाद आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। रिजल्ट जारी करने के बाद आप सभी का काउंसलिंग कराने का डेट दिया जाता है। तो जिस भी कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी के लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं, यानी कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और कितना मार्क्स आया है, उसके बेसिस पे आप सभी को कॉलेज अलॉट किया जाएगा। यही चीज यहाँ पे 5 नंबर में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे आरक्षण भी दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप सभी का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में भी बताया गया है। टोटल आपका 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाता है 120 क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सामान्य या हिंदी से 25 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, साइंस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और वहीं सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और वहीं पे लॉजिकल एवं रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 नंबर का। और इसमें आप सभी का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी कि 25% है, तो आप बिहार डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई तो कर जाएंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के चाहिए तो लगभग आपको 80 के ऊपर नंबर लाना होगा, तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर वहीं 35% से ऊपर नंबर लाते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा प्राइवेट कॉलेज के लिए। वो भी आप सभी का अच्छा नंबर रहेगा तो ही आप सभी को प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, अन्यथा आप सभी का नहीं मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा शुल्क, यानी कि आप सभी जब एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, जो कि 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक भरा जाएगा, तो फॉर्म भरने का यहाँ पे आवेदन शुल्क देख सकते हैं। अगर आप सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, बीसी हैं, एबीसी हैं, BC2 है या ईडब्ल्यूएस है, तो इन सारे कैटेगरी को 960 रुपये लगेगा आवेदन शुल्क, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने में। वहीं अगर SC ST है या दिव्यांग है तो उन सारे स्टूडेंटों का 760 रुपये लगेगा। अगर SC ST है तो 760 रुपये, अगर EWS जनरल या OBC है तो 960 रुपये लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन करने का तिथि यहाँ पे देख सकते हैं 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक आप सभी का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि आप सभी का पता है कि बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि लगभग 1 महीने तक आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम चलता है। तो उसके बाद आप सभी का उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ही आप सभी का रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र करने की अवधि भी बता दिया गया है कि आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सर्वप्रथम पहले रजिस्टर करना होगा। वो भी न्यू कैंडिडेट होंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आधार OTP वेरीफाई होता है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र भरना रहता है, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप सभी का आवेदन पत्र भरना होगा। ये सब कुछ आपको कल के वीडियो में बता देंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे बिहार डीएलएड के आवेदन पत्र यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो कि 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक भरना है। वो कल एक स्पेशल वीडियो बना करके ला देंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है बिना गलती किए हुए। और यहाँ पे आप सभी का फोटो भी अपलोड करना रहता है, जो कि 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच आप सभी का फोटो होना चाहिए। और आपका फोटो जो है रिसेंट फोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और वहीं पे बात करें 12 नंबर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि प्रमाण पत्रों का अपलोड करना होगा, यानी कि आप सभी को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सभी को बिहार डीएलएड में लगेगा। तो यहाँ पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र तथा अंक प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र, यानी कि आप सभी का मार्कशीट लगने वाला है 10-12 का। और वहीं पे बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आप सभी का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आप सभी का नॉन क्रीमी लेयर सहित आप सभी का यहाँ पे आप सभी का सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि क्रीमी लेयर वाला जो कि OBC NCL जिसे बोलते हैं वो आप सभी को बनवाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सभी का जाति प्रमाण पत्र और OBC NCL लगने वाला है।
उसके बाद यहाँ पे आरक्षण का दावा करने वाली विविध महिलाओं के जाति अध्ययन क्रीमी रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यहाँ पे देख सकते हैं अगर जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट लगने वाला है, और जो दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगने वाला है, और बिहार का निवासी है तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप सभी को लगने वाला है। और जो कैंडिडेट के घर में किसी दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक में घर में रहते होंगे तो उन सारे स्टूडेंटों का उसका प्रमाण पत्र देना होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पहले आप सभी का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, उसके बाद ही आप सभी का फाइनल एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। डमी एडमिट कार्ड इसलिए जारी किया जाता है कि अगर आपका उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, सुधार करने का आप सभी को मौका दिया जाएगा, जो कि आप सभी का डमी एडमिट कार्ड जो है फरवरी मंथ में जारी किया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही इंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसके बाद 30 दिनों के अंदर ही आप सभी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद आप सभी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फिर स्पोर्ट राउंड, हर चीज आपको जानकारी हम इस वीडियो में देते रहेंगे। आपको हर चीज आपको डीएलएड से इस चैनल पे मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 21 नंबर पॉइंट में परीक्षा आवेदन पत्र में विवरण का शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देशक यहाँ पे क्लियरली आप सभी को बताया गया है। ये कोई खास जानकारी नहीं है, इसका हम आपको वीडियो बना करके ला देंगे कि कैसे कैसे आपको सही बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम वाला फॉर्म भरना है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट घोषित होने के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं। तो ये रहा आप सभी का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 को लेकर के कि आप सभी का डेट जो है जारी कर दिया गया है 11 तारीख से लेकर के यहाँ पे 22 तारीख तक आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी का डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके बाद आप सभी का परीक्षा होता है। तो हर जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको देते रहते हैं। तो वीडियो को हर ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।